हेलो बच्चों, नमस्कार। मेडिकल एग्जाम विद्याकुल के एक अमेजिंग से प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का भरपूर स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज अपन चर्चा करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की। और इस विषय पे आप सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं और सबसे ज्यादा सोचते हैं कि क्या किया जाए। सबसे ज्यादा मन में आपके जो विचार आता है, मोस्टली बायो वालों के मन में जो विचार आता है, आज उसी समस्या का हल लेकर के आया हूं। जी हाँ प्यारे बच्चों, हमेशा आपके दिमाग में आता है कि बायो के बाद करियर ऑप्शन क्या है, मेडिकल एग्जाम में क्या क्या कैरियर ऑप्शन हो सकते हैं, क्या कैसे हम अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, कौन सी फील्ड में जा सकते हैं। क्या एक ही दो फील्ड है, डॉक्टर बनना, नीट करना या नर्सिंग करना, क्या एक ही दो फील्ड है या और बहुत सारी फील्ड हैं। क्या हम भारत में ही कमा सकते हैं या विदेशों में भी जाकर के कमा सकते हैं। क्या अपन बायोलॉजी के फील्ड में या मैं कहूं कि मेडिकल के फील्ड में जाकर के एक आईएएस पीसीएस के बराबर पैसा कमा सकते हैं, एक आईएएस पीसीएस के बराबर रुतबा नाम कमा सकते हैं। क्या ऐसा है कि नहीं है? क्या हम अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति यहां से कर सकते हैं? क्या हमारे सारे सपने साकार हो सकते हैं? अगर हो सकते हैं तो आफ्टर नीट हो सकते हैं या नीट के बिना हो सकते हैं? अगर नीट के बिना करना चाहें तब क्या हो सकते हैं कि नहीं? बहुत सारे प्रश्न आपके दिमाग में हमेशा चलते रहते हैं और आपको सताते हैं। और आप बहुत सर्च करते हो, जाकर के गूगल में सर्च करते हो और जाकर के यूट्यूब पे सर्च करते हो, बट आपको बहुत कम ऑप्शन देखने को मिलते हैं। और कुछ चीजें पता चलती हैं, छोटी छोटी चीजें, और फिर कहीं ना कहीं दूसरी जगह देखते हो कुछ और पता चलता है, तीसरी जगह देखते हो कुछ और पता चलता है। तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। तो आज उन्हीं सारी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं लेकर के आया हूं आपका मेडिकल एग्जाम विद्याकुल। मैंने शुरू से कहा था कि मेडिकल एग्जाम विद्याकुल का पर्पज यही है, आपके सपनों को साकार करना, आपकी सारी कंफ्यूजन दूर करना और आपको सही इंफॉर्मेशन देना। तो प्यारे बच्चों, बहुत ही ध्यान से सुनना, क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूं आपके कैरियर की कि आफ्टर 12th मेडिकल एग्जाम में बेस्ट कैरियर अपॉर्चुनिटी कहां है, कहां पे आप अच्छा कर सकते हैं, कौन कौन से कैरियर अपॉर्चुनिटी है भाई। एक दो चार पांच छह, आज कम से कम 10 प्लस कैरियर के बारे में बताऊंगा, जहां पे आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, अच्छा खासा रुतबा, अच्छा खासा नाम और साथ में अच्छा खासा प्रोफेशनल, यानी कि भाई डॉक्टर वाले कोर्ट में। ठीक है, सब कुछ मिलेगा प्यारे बच्चों, बहुत ही ध्यान से समझना। तो दो चीजें होती है हमारे अंदर, एक होता है कि विदाउट नीट, एक होता है कि बिना नीट के। सबसे मोस्टली बच्चे, प्यारे बच्चों, आपको पता भी है कि हर बच्चा नीट नहीं निकाल पाता, नीट में बहुत कम सीटें हैं और बच्चे बहुत ज्यादा हैं, तो सब तो नीट पे जा नहीं सकते। अब नीट के अलावा क्या ऑप्शन है? विदाउट नीट भी बात करेंगे। आफ्टर नीट तो आपको पता ही है कि आफ्टर नीट अपन एमबीबीएस करते हैं ना, एमबीबीएस करते हैं, बीएमएस करते हैं, ये सारी चीजें आपको पता है। आफ्टर नीट की बातें बाद में करेंगे, पहले बात करते हैं विदाउट नीट, जो सबसे ज्यादा आपके दिमाग में आता है कि बिना नीट के अपन मेडिकल फील्ड में कर करके आ सकते हैं और कैसा अपन की जिंदगी होगी आगे, कैसा अपन का करियर होगा, क्या लाइफ होगी, क्या जिंदगी होगी, इन सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। आज मैं कुछ ऐसी जॉब भी आपको बताऊंगा, कुछ ऐसे कोर्सेज भी बताऊंगा जिनको करते करते, इंडिया में बहुत सारे आज भी ऐसे कोर्सेज हैं जिनको करते करते आपको जॉब मिल जाती है, जिनको करते करते मतलब कोर्स पूरा नहीं हुआ आपके हाथ में जॉब आ जाए। सोचो, कभी आपने सोचा है कि कोर्स पूरा ना हो आपके हाथ में जॉब आ जाए? तो ऐसे भी कोर्सेज बताऊंगा जहां पे आप कोर्स पूरा नहीं होगा, कोर्स पूरा करते करते आपके हाथ में जॉब आएगी, आप पैसा कमाना सब कुछ करना शुरू कर देंगे। ठीक है, आइए तो शुरू करते हैं। छोटे छोटे ऑप्शन से पहले शुरू करते हैं, पहले बहुत ही छोटे छोटे ऑप्शन शुरू करूंगा और धीरे धीरे टॉप की ओर ले जाऊंगा। ठीक है, नीचे सीढ़ी से शुरू करते हैं, टॉप की ओर ले जाते हैं। तो पहला है एएनएम। एएनएम किसके लिए होता है? एएनएम होता है गर्ल्स के लिए। गर्ल्स के लिए क्यों होता है एएनएम? ये भी नर्सिंग जैसा ही होता है, लेकिन एएनएम 2 साल का होता है, बट गर्ल्स के लिए इसलिए होता है क्योंकि इसमें क्या होता है, मात्र और शिशु स्वास्थ्य, माँ को ध्यान देना, गर्भवती माँ है या धात्री माँ है उसकी देखभाल करना, शिशुओं की देखभाल करना। अगर कोई गर्ल्स है, उसको शिशुओं से लगाव है, छोटे छोटे बच्चों की सेवा करना अच्छा है, सेवा भावना, किसी महिला की यानी कि माता की सेवा करना अच्छा लगता है। तो शिशु और मातृ स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए कुशल परिचारिका के रूप में काम करना होता है प्यारे बच्चों यहाँ पे। और बहुत ही अच्छा कैरियर ऑप्शन है। धीरे धीरे जैसे प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब आपको मिलती है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी जॉब मिलती है, और साथ ही साथ आप अपना भी थोड़ा बहुत खोल सकते हैं, थोड़ा बहुत किसी के साथ मिल करके भी काम कर सकते हैं। अच्छी खासी कमाई है। कमाई इस पे डिपेंड करती है एक्सपीरियंस पे। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस गेन होता चला जाएगा वैसे वैसे कमाई बढ़ती चली जाएगी। आप लोगों ने देखा होगा ना कि बच्चों को टीके लगते हैं, 6 महीने में टीके, 3 महीने में टीके, 2 साल में टीके, बच्चों को टीके देना, बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी देखभाल करना, ये हो गया, और माता की रक्षा करना। अब बहुत लोगों के दिमाग में आता है कि सर क्या मैंने एएनएम कर लिया, एएनएम कर लिया, अब एएनएम करने के बाद क्या गारंटी है कि मुझे जॉब मिले, क्या गारंटी है कि मैं पैसा कमा पाऊं, क्या गारंटी है कि अच्छी खासी प्रोफेशनल लाइफ जी पाऊं? तो अच्छा, मैं कुछ नहीं कहता, छोड़ो, सब छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ, भारत इतनी बड़ी जनसंख्या वाला देश है, आज भी पर मिनट
200-400 बच्चे पैदा हो रहे हैं, आज भी पर मिनट 200-400 बच्चे पैदा हो रहे हैं, और हर उस माँ को, हर उस बच्चे को एएनएम की जरूरत है। तो बहुत, और भविष्य में जनसंख्या बढ़नी है, जनसंख्या लगातार बढ़ रही, कुछ दिन बाद ऐसा आएगा कि 1 मिनट में 500 बच्चे पैदा होंगे, और सब जगह एएनएम की जरूरत है। तो सोचो तुम कभी बेरोजगार हो पाओगे? है कोई ऑप्शन कि तुम्हारे रोजगार की कमी है, तुम्हारे रोजगार के क्षेत्र में कमी है? भाई ये सेवा भावना है, तो तुम्हारा रोजगार तो कभी एंड नहीं होने वाला, हमेशा चलने वाला और बहुत आगे ले जाने वाला। तो कभी कोई बेरोजगारी नहीं है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में जाओगे, चाहे प्राइवेट सेक्टर में जाओगे, चाहे अपना खुद का कुछ खोलोगे। ठीक है, तो एएनएम कर सकते हो, बहुत ही छोटा सा कोर्स है, और ग्रामीण क्षेत्रों में भी आप जा सकते हो, शहरी क्षेत्र में मोस्टली क्या होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ये ज्यादा चलता है। ये देखो, जैसे एक महिला की सुरक्षा, एक बच्चे का प्रसव कराना, ये सारी चीजें। अगला है जीएनएम। जीएनएम क्या है भाई? तो सार्वजनिक या निजी अस्पतालों में क्लिनिक और समुदाय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के रूप में काम करना है। इसमें भी डॉक्टर के साथ इसमें भी यही कि अगर आपका सपना है कि सेवा भाव करना है, कि लोगों की सेवा करना है, लोगों की सेवा का बड़ा दिल है, तो इसमें जीएनएम एएनएम में अंतर क्या है? तो सबसे बड़ा अंतर यह है कि एएनएम में सिर्फ लड़कियां हैं, जीएनएम में लड़की और लड़कियां दोनों कर सकते हैं जीएनएम को, और दोनों एक नर्स के रूप में काम कर सकते हैं, प्राइवेट में भी सरकारी में भी। इसमें भी वही है कि जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस गेन होगा, वैसे वैसे आपका सैलरी बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे आपका प्रोफेशन बढ़ता चला जाएगा, और वैसे वैसे आपकी सोच बढ़ती चली जाएगी। आगे जाकर के आप पोस्ट ग्रेजुएट वाले और बड़े बड़े कोर्स करके डॉक्टर भी बन सकते हैं, और अच्छा खासा कैरियर सेट कर सकते हैं। यहाँ भी सेट कर सकते हैं, इंडिया में भी सेट कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो विदेशों में भी जाकर के, चाहे जिस भी देश जाएंगे। भाई ज्यादातर जितने भी कोर्स है मेडिकल से रिलेटेड, ये आपको इतना पैसा देते हैं, इतना आपको योग्यता भी देते हैं कि आप, पूरी दुनिया आपकी है। आप किसी भी देश में जाओगे तो आराम से अपनी डिग्री दिखाओगे, आपके अंदर थोड़ा बहुत योग्यता है, आसानी से डिग्री दिखाओगे, अपनी योग्यता को प्रदर्शित करोगे, 2-4 टेस्ट भी दे सकते हो, और बढ़िया अच्छा खासा पैसा कमाओ। चाहे इंग्लैंड जाओ, चाहे जर्मनी जाओ, चाहे पोलैंड जाओ, चाहे आप जहां भी जाओ, रसिया जाओ, कहीं भी जाना है आपको, अमेरिका जाना है, अमेरिका जाओ, आसपास के कंट्रीज में जाना, वहां भी जाकर के अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। सऊदी अरब जाओ, वहां भी आप 1-2 लाख का महीना कमा सकते हो। तो भाई अगर आप पढ़ लिख लेते हो तो पूरी दुनिया आपकी होती है, खास तौर पर मेडिकल एग्जाम में अगर आपने पढ़ लिख लिया है तो पूरी दुनिया आपकी है। आपके लिए रोजगार की कमी नहीं, आपके लिए पैसे की कमी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आप दुनिया घूमो, टहलो, और बढ़िया से पैसा कमाओ, लोगों की सेवा करो। सेवा करना ही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। बस ये है थोड़ा सेवा भावना अपने अंदर रखना। ठीक है, तो जीएनएम भी आप कर सकते हो, बहुत अच्छा कोर्स है। अगला है डी फार्मा। डी फार्मा क्या होता है? लाइसेंस प्राप्त फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट होते हैं भाई, अस्पतालों में काम कर सकते हैं, दवा कंपनियों में काम कर सकते हैं। इसमें भी 2 साल का कोर्स है, बहुत छोटा सा। मैथ वाला भी कर सकता है इसमें। इसकी खास बात है कि भाई ये डी फार्मा जो है, ये मैथ वाला भी कर सकता है और बायो वाला भी कर सकता है, दोनों कर सकते हैं। मैथ वाले भी जा सकते हैं इसमें, बायो वाला भी जा सकते हैं। और ये सारी जानकारियां मैं आपको समय समय पर दूंगा। इन सबके फॉर्म भी जब जब आएंगे, इन सब के जब जब फॉर्म आएंगे, तब तब आपको इस चैनल के माध्यम से बताए जाएंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, और कमेंट सेक्शन पे कमेंट भी करना क्या क्या समस्या है। और इन सबकी एक बढ़िया बहुत अच्छी तैयारी कराई जाएगी, टेस्ट सीरीज भी आएगी, सब कुछ आपके लिए लॉन्च होने वाला है। हम निरंतर आपके लिए लगे हैं, देर आ रहा हूं लेकिन दुरुस्त आऊंगा, सब कुछ चलाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो डी फार्मा है। डी फार्मा से आप क्या कर सकते हैं? मान लीजिए आपको कुछ नहीं करना, आपको हाउस वाइफ बनना है, या घर में ही रहना पसंद है, आपकी मजबूरियां हैं कि हमें घर में रहना है, हमारे माँ बाप की देखभाल करना है, हम अकेले हैं, तो सबसे अच्छा ऑप्शन आपके पास है कि आप घर में ही अपना मेडिकल स्टोर खोलें। आपको मेडिकल स्टोर का लाइसेंस मिलता है, मेडिकल स्टोर खोलो, और दवा, हर घर में 1-2 आदमी बीमार है, हर घर में 1-2 आदमी बीमार होता है। दवा का कारोबार बहुत बड़ा कारोबार है, और मेडिकल स्टोर हमेशा चलता रहेगा। भाई इतना ज्यादा प्रदूषण है, इतना ज्यादा प्रदूषण है, इतना ज्यादा खान पान गड़बड़ है कि हर घर में 1-2 बीमार मिलते हैं, दवाओं से लोग चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी दुकान मेडिकल स्टोर तो आएंगे दवा लेने, आपका अच्छा खासा खर्चा चलता रहेगा, दवाओं का अच्छा खासा व्यापार चलता रहेगा, आपका आसानी से मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं। या आप काम कर सकते हैं, दवा सप्लाई में काम कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं एमआर वगैरह में, अच्छी खासी 50-60 हज़ार का महीना कमा सकते हैं, एक्सपीरियंस पे है। अस्पतालों में काम कर सकते हैं। भाई डॉक्टर का काम है मर्ज पहचानना, फार्मासिस्ट का काम है उसको दवाई देना, तो ये सारे काम आपके हैं इसमें भी। और इसमें भी डी फार्मा के बहुत सारे गवर्नमेंट भी नौकरी आती हैं, गवर्नमेंट में भी लगातार निकलते हैं, वो सारे अपडेट मैं आपको देता रहूंगा कि कौन कौन से डी फार्मा के बाद कहाँ कहाँ पे लगातार आती रहती है। गवर्नमेंट जॉब भी आती है, फोर्स में भी आती है, सब विभाग में आता है। ठीक है, सभी विभाग में फार्मासिस्ट की भर्ती भी आती है, अगर आपको गवर्नमेंट पसंद है तो। बाकी प्राइवेट में भी आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हो, और मात्र 2 साल का कोर्स है। मतलब सबसे कम मेहनत पे, थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा, लेकिन सबसे कम मेहनत में अच्छा खासा कैरियर मेडिकल एग्जाम में होता है, अभी आप देखोगे। ठीक है, अगला ऑप्शन पे चलते हैं।
बी फार्मा। देखो डी फार्मा डिप्लोमा इन फार्मेसी 2 ईयर प्रोग्राम है, बी फार्मा 4 ईयर प्रोग्राम है। कितने साल का प्रोग्राम है भाई? ये 4 साल का प्रोग्राम है। ये है आपका 4 ईयर प्रोग्राम। अब इसमें क्या है, फार्मासिस्ट अस्पतालों में दवाइयां वितरण करना, रोगी को परामर्श देना। बड़े बड़े हॉस्पिटल में आप यहाँ पे बड़े फार्मासिस्ट होंगे, डॉक्टर से बताएगा कि ये रोग है, फिर दवा देना तुम्हारा काम, रोगी को परामर्श देना तुम्हारा काम। अगला बात है दवा निर्माण वाली कंपनियों में आप क्या कर सकते हो, दवा निर्माण की कंपनियों में जा सकते हो, उत्पादन गुणवत्ता मतलब इंस्पेक्टर बन सकते हो कि भाई ड्रग्स इंस्पेक्टर बन सकते हो। इसको करने के बाद ड्रग्स इंस्पेक्टर बन सकते हो, तुम दवाओं के निर्माता को देख सकते हो, गुणवत्ता की जांच कर सकते हो। अच्छी खासी बड़ी बड़ी जॉब, इसमें अच्छे खासे गवर्नमेंट जॉब के ऑफर भी आपके पास होंगे और आपके पास भी अच्छी खासी कमाई होगी। छोटी मोटी फार्मासिस्ट कंपनी भी, छोटी मोटी फार्मा की कंपनी भी खोल सकते हो, नई औषधियों का निर्माण में योगदान दे सकते हो, वैक्सीन निर्माण में योगदान दे सकते हो, अच्छी खासी भूमिका निभा सकते हो। वैक्सीन बनाना है, नई नई औषधियां बनाना है, कुछ इनोवेशन करना है ना, पुरानी कुछ खराब चीजें उनके बारे में रिसर्च, जो चीजें खराब है उनको हटाना, मतलब बहुत सारे आपके पास प्रोग्राम्स यहाँ पे खुल जाते हैं जिनको यूज करके भाई आप क्या कर सकते हो, अच्छा खासा करियर बना सकते हो, अच्छा खासा नाम भी कमा सकते हो और धीरे धीरे साइंटिस्ट की तरफ भी जा सकते हो। ठीक है, रिसर्च आगे जा करके बी फार्मा के बाद आप रिसर्च में भी जा सकते हो। बी फार्मा के बाद आप क्या करो, फार्मा डी करो, डी फार्मा नहीं फार्मा डी करो, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी करो और रिसर्च के रूप में भी आगे चल के अपना अच्छा खासा करियर बना सकते हो। रिसर्चर के रूप में नाम भी आपका होगा, इंडिया में भी हो सकता है, इंडिया में भी करियर अपना सेट कर सकते हो, विदेश में भी करियर सेट कर सकते हो और अच्छी खासी कमाई कर सकते हो। बस एक्सपीरियंस को बढ़ाना है और मेहनत करना है। ठीक है, ये हो गया आपका डी फार्मा। अगला है आपका एम्स बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल। एम्स बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल के बारे में ज्यादा बातें नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि इसकी प्रॉपर वीडियो मैंने डाली है, आप लोग देख सकते हैं इसी चैनल में। एम्स से अगर आपको एमबीबीएस नहीं मिलता, अब मान लीजिए आपने नीट का एग्जाम दिया, मान लीजिए आपने नीट का एग्जाम दिया, अब नीट के एग्जाम में आपको क्या हुआ, नीट के एग्जाम आप क्लियर नहीं कर पाए या नीट के एग्जाम में आपको कम नंबर मिले, आप एमबीबीएस नहीं कर पाए, तो अगर आप एमबीबीएस नहीं कर पाएंगे तो क्या है, तो दूसरे नंबर में यही सजेस्ट करता हूं कि आप एम्स से जाकर के, भारत के जितने भी एम्स हैं उनमें एम्स बीएससी नर्सिंग होती है, एम्स से जाकर के बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल का कोर्स भी कर लेते हैं आप, तब क्या होता है, तब आप अच्छा खासा कैरियर सेट कर लेते हैं। डॉक्टर के बाद दूसरे नंबर में इसी का कैरियर है। एमबीबीएस ना करें तो एम्स से आप बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल करें। बीएससी नर्सिंग एम्स में लड़कियों के लिए होता है, पैरामेडिकल में लड़के और लड़कियां दोनों कर सकते हैं। कुछ टॉप पैरामेडिकल कोर्सेज की भी बात करेंगे जिनको करने के बाद आपकी लाइफ झिंगालाला हो जाती है, जिनको करने के बाद आप अच्छा खासा प्रोफेशनल हेल्थ केयर जॉब पाते हैं, जिससे आपको भी खुद पे नाज होता है कि हाँ मैं भी कुछ हूँ। ठीक है, तो एम्स बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल। अब कुछ पैरामेडिकल कोर्स वैसे भी आते हैं, ये समय समय पर आते रहते हैं कई माध्यम से, इनको भी मैं बताता रहूंगा कब किसके फॉर्म आते हैं, किसकी तैयारी कैसे की जाए और क्या सिलेबस है और एक सटीक रणनीति, सब कुछ यहाँ से बताया जाएगा। कुछ पैरामेडिकल कोर्सेस होते हैं जैसे बीपीटी होता है, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, अच्छा खासा कोर्स है, अच्छा खासा कैरियर है, यहाँ भी है, इंडिया में भी है, विदेश में भी है, पूरी दुनिया में तुम्हारा कैरियर है। डीएमएलटी डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन, इसमें क्या होता है, खून की जांच, मूत्र की जांच, वीर की जांच, ये सारी जांच तुम लोगों ने देखा होगा कि अब डॉक्टर बिना जांच के कोई दवा नहीं रखता, जांच बहुत जरूरी है ना, खून मूत्र वीर ये थूक बहुत सारी चीज, बलगम, सब चीजों की जांच होती है, तो ये भी अच्छा है, इसकी जांच करने में आप जा सकते हो या अपना खुद का लैब खोल सकते हो जांच करने वाला, और डॉक्टर के साथ आपका टाई अप होगा और आप अच्छा खासा पैसा कमाओगे ना। ओटीटी ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन ना, ऑपरेशन थिएटर पे रहोगे आप, डॉक्टर के साथ ऑपरेशन जब डॉक्टर करेगा तो उसके साथ सहायक के रूप में काम करोगे, ये भी बहुत। डायलिसिस टेक्नोलॉजी में भी अच्छा खासा पैसा है, डायलिसिस में जाओ, ऑप्टीमेट्री आंखों के इलाज में चले जा सकते हो ऑप्टीमेट्री कर करके। ठीक है, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नोलॉजी ईएमटी कर सकते हो, बहुत अच्छा खासा कैरियर है। ठीक है, ये टॉप पैरामेडिकल जॉब है जिनको करने के बाद आप एकदम डॉक्टर वाला फील पाओगे, डॉक्टर वाली इज्जत, डॉक्टर वाला सम्मान और पैसा अच्छा खासा। ठीक है, एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी में आप जा सकते हो। आरआईटी डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी, रेडियोलॉजी का मतलब होता है एक्सरे एमआरआई ना, इसके तहत आप क्या कर सकते हो, देखा होगा आप लोगों ने, हमेशा होता है ना, एक्सरे होता है, ईएमआरआई होता है ना, ईएमआरआई सिटी स्कैन, एक्सरे ईएमआरआई सिटी स्कैन, ये सारी चीजें करोगे, इनके बिना भी काम नहीं होने वाला। एक्सरे भी खूब होता है, एमआरआई भी होता है, सिटी स्कैन भी होता है, दिन भर में लाखों लोगों का होता है, डेली एक भीड़ लगी रहती है। यहाँ पे जाओगे तो इतनी भीड़ पाओगे, इतनी भीड़ पाओगे कि एकदम से भीड़ लगी रहती, टाइम नहीं रहता, और इनकी जरूरत हमेशा रहेगी, कभी भी आप बेरोजगार नहीं होगे, अच्छा खासा पैसा भी कमाओगे और बढ़िया से रहोगे डॉक्टर की इज्जत की तरह। ठीक है, डन।
बढ़िया रिस्पेक्टफुल जॉब है आपके लिए। ये टॉप पैरामेडिकल कोर्स है, इनको भी करके आपके पास बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है। छोटे छोटे, बहुत ज्यादा लंबा आपको पढ़ना भी नहीं, बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है, ना ही बहुत ज्यादा खर्च है। इन सब में बहुत ज्यादा खर्च भी नहीं है, कम खर्च पे एक अच्छा खासा करियर ऑप्शन है आपके पास। अगर आपके पास पैसा कम है, आप गरीब हो, आप मिडिल क्लास फैमिली से हो या पुअर फैमिली से हो, आपको जल्दी पैसा चाहिए, तो इन सारे कोर्सेज को करो। बीएससी नर्सिंग कर लो, एम्स बीएससी नर्सिंग हो गया, पैरामेडिकल हो गया। बीएससी नर्सिंग एक ऐसा जॉब है बेटा कि कई बार क्या होता है, अगर आप अच्छे कॉलेज से इसको करते हैं तो आपकी बीएससी नर्सिंग 4 ईयर पूरी नहीं होती, 3 साल बाद ही आपको नौकरी मिल जाती है। 3 साल बाद आपको इंटर्नशिप मिल जाती है, आप जाकर के हॉस्पिटल में जॉब करना शुरू कर देते हो, पैसा कमाना शुरू कर देते हो। सोचो 3 साल पूरे हुए, 4 साल पूरी हुई नहीं हुई, 4 साल आपका कोर्स नहीं पूरा हुआ, इसके पहले ही आप पैसा कमाना शुरू कर दिए, कितनी अच्छी बात है। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो, ठीक है। ये देखो बीएससी नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग के बारे में, एम्स बीएससी नर्सिंग के बारे में भी मैंने प्रॉपर वीडियो डाली है। एम्स के बाद बिहार वाले बीएससी नर्सिंग कहां से करें, BCECE, उसकी भी प्रॉपर वीडियो मैंने डाली है। यूपी वाले कहां से करें, उसकी भी प्रॉपर वीडियो मैंने डाली है। आप लोग जाकर के देख सकते हैं सिलेबस क्या है, कैसे तैयारी कर सकते हैं, इनकी कंप्लीट जानकारी मैंने दी है। वीडियो सेक्शन पे जाओगे तो आपको मिल जाएगी, हाल ही में डाला है। बीएससी नर्सिंग अच्छा खासा कैरियर ऑप्शन है, अच्छी खासी कमाई है। बताया कि 3 साल के बाद आपको जॉब भी मिल जाएगी, भारत में भी जॉब, विदेशों में भी खूब जॉब। और ये ऐसा जॉब है, ये ऐसा कोर्स है जिसकी जॉब की कमी कभी नहीं होगी। कभी आप भूखे नहीं रहोगे, ना ही कभी आप खुद को ऐसा महसूस करोगे कि यार मेरी जॉब कमजोर है, यार मेरी औकात कमजोर है। बस एकदम लोग एकदम आपको डिक्टो डॉक्टर कहेंगे। भाई मैं हमेशा कहता हूं कि बीएससी नर्सिंग अगर आपको लगता है कि सिर्फ इंजेक्शन लगाना है, तो ये अपनी सोच बदल लीजिए। ये पावरफुल मेडिकल हेल्थ केयर प्रोफेशनल जॉब है, ठीक है। तो इसको करके आप लोगों की सेवा करेंगे, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस गेन होगा वैसे वैसे आप क्या करेंगे, पैसे भी कमाएंगे, ठीक है। बढ़ती जाएगी, लाख 2 लाख 4 लाख तक भी जा सकता है। अब एमएनएस आर्मी मेडिकल सर्विस होती है। इसके तहत क्या होता है बेटा, इसके भी फॉर्म आते हैं और इसके थ्रू आर्मी अच्छी खासी पोस्ट देता है, अच्छी खासी वो ऑफिसर रैंक देता है। ये देखो, ये एमएनएस वाली लड़की है, अच्छी खासी ऑफिसर रैंक भी मिलती है, अच्छी खासी। यहाँ आर्मी में जाकर के आप मेडिकल सर्विसेज, आर्मी मेडिकल सर्विसेज में जाते हैं और वहां पे एक ऑफिसर की जॉब पे रहते हैं, अच्छा खासा। और एक आर्मी में और आता है लड़कों के लिए, ये तो लड़कियों के लिए होता है। लड़कों के लिए आर्मी में हमेशा निकलता है एनए, नर्सिंग असिस्टेंट, ये आफ्टर 12th निकलता है। 12 के बाद बायोलॉजी वाले लड़कों के लिए निकलती एनए आफ्टर 12। इंडियन आर्मी भी निकालती है, इंडियन नेवी भी निकालती है, एयरफोर्स भी निकालती है, और बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ यानी कि पैरामिलिट्री फोर्स, तीनों फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स भी निकालती है एनए की जॉब, यानी कि नर्सिंग असिस्टेंट। नर्सिंग असिस्टेंट ये 12 वालों के लिए होता है। नॉर्मल बायोलॉजी, नॉर्मल फिजिक्स, केमिस्ट्री पूछी जाती है, ठीक है। लेकिन हाइट थोड़ा मांगता है 170। तो ये भी आपके पास बढ़िया मौका है। आप बीएसएफ में जाना, सीआरपीएफ में जाना, या डी फार्मा करके भी आप जा सकते हैं। बीएसएफ, सीआरपीएफ, पैरामिलिट्री ज्वाइन कर सकते हैं, मिलिट्री ज्वाइन कर सकते हैं, पैरामिलिट्री, मिलिट्री सब में जा सकते हैं। डी फार्मा करके भी जा सकते हैं। डायरेक्ट बिना डी फार्मा के अगर आप बायो से हैं तो एनए वाले में जा सकते हैं, नर्सिंग असिस्टेंट के रूप में जा सकते हैं। लड़कियां डायरेक्ट एमएनएस में जा सकती हैं, अच्छा खासा ऑफिसर जॉब पा सकती हैं, ठीक है। तो मेडिकल में आपकी करियर की असीमित संभावनाएं हैं। तो ये थे कुछ संभावनाएं करियर की। और बाकी बहुत सारी चीजें हैं कि अगर अपन अब तो नए नए क्षेत्र डेवलप हो रहे हैं। नए नए क्षेत्र क्या डेवलप हो रहे हैं कि भाई अपन ने बायोलॉजी से अपन ने बीएससी नर्सिंग किया, बीएससी नर्सिंग के बाद अपन ने कोडिंग सीख ली, कोडिंग डिकोडिंग सीख ली, बहुत सारी चीजें, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी वाली चीजें खोज सीख ली, तो हम रिसर्च में जा सकते हैं और अच्छे से अपने पोटेंशियल को एक्सप्लोर कर सकते हैं ना। तो बहुत सारी असीमित संभावनाएं हैं। आज के लिए यहीं तक। और भी बहुत सारी ऐसी संभावनाएं हैं जो मैं आपके लिए हमेशा लाता रहूंगा और समय समय पर आपको गाइड करता रहूंगा। बस आपको एक काम करना है, इस वीडियो को सभी बायोलॉजी वालों के साथ शेयर करना है कि उनको भी पता चले कि भाई बायोलॉजी में दम है, मेडिकल फील्ड में भी दम है। तो सभी बायो वालों के पास शेयर करना है। कमेंट सेक्शन पे कमेंट जरूर करना है कि आपका सपना क्या है, क्या बनना चाहते हैं आप, वो जरूर करेंगे। और जो भी आपका कंफ्यूजन है वो भी कमेंट सेक्शन पे आप जरूर बताएंगे। और ये वीडियो कैसी लगी ये भी आप सभी लोग कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएंगे। लाइक जरूर करेंगे। तो हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई लिखाई करते रहें। मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, टेक केयर।